निष्पक्ष नहीं है जिस तरीके से आपकी सास ने जो है आपके हत्या का आरोप लगा दिया। जी, कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। हमारी जांच पहले ADJ 5 में चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद इन्होंने लगा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, इनसे कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, इन्होंने ADJ 14 में ट्रांसफ़र कराया। फिर ADJ 14 बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, फिर भी इनसे मैनेज नहीं, तो इन्होंने ADJ 1 में कराया। ADJ 1 में मुझे बहुत बुरी तरह फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने एक एप्लीकेशन पे अपने, जो मैंने आपको अभी दिखाई, एक एप्लीकेशन पे अपने गवर्नमेंट काउंसिल ADGC द्वारा रिमार्क डलवाए और फिर मुझे 3 बजे बुलाया गया और मुझसे ये कहा गया ये तुमने लिखा है, जो कि बिल्कुल झूठ था। उसके बाद उन्होंने मुझ पे उसी पे कई सारी धाराएं लगा दी गई। उसके बाद शकुंतला देवी को बुलाया गया। शकुंतला देवी गई, जो मर्डर के टाइम सो रही थी अपने घर पे, है ना, वो जाती है, वो कहती है कि मेरी बहू ने मारा है। एक लड़का जो राकेश विधायक का गुंडा है, जो मैं पहले पुलिस में भी जानती हूँ, जिसका नाम FIR में है, उसके साथ इसके संबंध है और इसने उसके साथ या किसी औरों के साथ मिलकर मेरे लड़के को मरवाया, जबकि उस वक्त मैं गाजियाबाद में थी, मेरी ड्यूटी गाजियाबाद थी। उनके सिर्फ इस बयान पे, सिर्फ एक इसमें कि इसने बनाया, वो भी जब वो सो रही है, उन्हें पक्का भी नहीं पता, उस इस पे ADJ ने मुझे मुजरिम बना दिया, 319 की कार्रवाई कर दी मेरे खिलाफ, मुझे जेल जाने की तैयारी कर दी और ADJ 1 ने मुझे खुलेआम डाइस पे 22 तारीख को बुला के कहा या तो तुम पीछे हट जाओ, राकेश विधायक से पीछे अलग हट जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल भेजूंगा। जब DGC जितेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने कहा सर ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं होता कोर्ट में। तो ADJ मनोज कुमार ने कहा कि अगर तुमने इनकी तरफ ली या तुम बीच में बोले तो तुम्हें भी मैं जेल कराऊंगा और तुम पे 302 का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ये ADJ करो। और उसके बाद हमें लगा शायद कोई जज ऐसे तो करेगा नहीं, बिना साक्ष्य बिना गवाह के इस तरह से झूठा तो फंसाएगा नहीं किसी को, जब कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं इलाहाबाद गई हुई थी, पीछे से पता चला कि इन्होंने मेरे खिलाफ 319 की कार्रवाई कर दी, मुझे मुजरिम बना दिया, 120 भी और पता नहीं कितनी सारी धाराओं में मुझे मुजरिम बनाया गया। अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे जो जी ADJ के खिलाफ है? जी, ADJ के खिलाफ है, मैं हाईकोर्ट का रुख करूँगी और मैंने किया भी है। वहाँ हाईकोर्ट गई हूँ मैं, देखिए मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे। हाईकोर्ट मुझे डेफिनेटली रिलीफ देगी, है ना, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष हूँ, सिर्फ अपने हस्बैंड की पैरवी कर रही हूँ। जो कि शकुंतला देवी ने एक चीज़ और लिखी कि ये पैरवी क्यों कर रही है, मेरा बेटा अनाथ हो जाता है, मैं विडो हो जाती हूँ और मैं अगर अपने हस्बैंड के हत्यारों को, राकेश विधायक सिंह जैसे गुंडे को पैरवी कर रही हूँ, जेल पहुंचाना चाहती हूँ या सजा दिलवाना चाहती हूँ, जिसने 10 हत्याएं की है, इसमें क्या गलत कर रही हूँ? अगर कोई न्याय के लिए लड़ रहा है तो वो गलत है, इसलिए मुझे सजा दी जा रही है कि तुम पैरवी क्यों कर रही है, आप हटिए पीछे कर। राकेश विधायक का इंटेंशन क्या था आपसे, क्यों आखिर मतलब जो आपकी पति की हत्या में उनका नाम आ रहा है? जी, राकेश विधायक का इंटेंशन ये था, एक तो हमने जमीन खरीदी थी गभाना पे, है ना, वो जमीन करीब आज की डेट में 10 करोड़ के आसपास की है। वो ज़मीन वो लेना चाहता था, जो मेरे नाम से ज़मीन थी और मेरे पति उसमें विटनेस थे, 2013 की बात है। वो मेरे डॉक्टर पे दबाव डाल रहा था कि ये ज़मीन मुझे दो।